हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर स्टडी मटेरियल के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स और इसके अलावा हिंदी और जीएस से संबंधित सारा स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उसी संबंध में मैंने हिंदी का एक नया सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम हर सेट में 50 क्वेश्चन देखते हैं अलग अलग टॉपिक्स के। इसके लगभग अब तक मैं 8 सेट डाल चुका हूं अलग अलग टॉपिक्स के, तो आप वो जाकर मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो सारे वो प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मेरे पास जो अलग अलग बुक्स हैं उसमें जो प्रश्न आए हैं वो सारे मैं आपको इसमें कराता रहता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी के प्रश्न है, सब इंस्पेक्टर के प्रश्न है, कांस्टेबल के प्रश्न है, आपका टीजीटी पीजीटी तक के इसमें प्रश्न है और यूपी पीसीएस वगैरह के भी इसमें प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुसंगति के कारण, इससे देखिए 100, इससे पहले 100 क्वेश्चन मैं इसके करा चुका हूं, अब हम 101 से 150 तक करेंगे। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसके लिए क्या है एक शब्द आपका कलंक। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना के लिए उपयुक्त शब्द कलंक होगा। दुष्चरित्र का अर्थ होता है निंदनीय आचरण तथा अपयश या अपकीर्ति आपके क्या होते हैं, ये समानार्थी शब्द होते हैं। आपका यश का अपोजिट होता है अपयश। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसे बोला जाता है कृपण। ठीक है, और मितव्ययी कौन होता है, जो बहुत सावधानी पूर्वक अपना धन खर्च करता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कानीन। और ज्यादातर कन्या कौन, अविवाहित कन्या, ये हमें याद रखना है। अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है, तो यह है आपका कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को कृतार्थ कहा जाता है। जबकि जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है उसके लिए चिर प्रसन्न, पहला ऑप्शन जो है चिर प्रसन्न, उसके लिए यूज होता है। जो किए गए उपकार को मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं और जो ना मानता उसे क्या कहते हैं, कृतघ्न। आगे चलते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, इसे क्या बोला जाता है आपका ब्लैक लिस्ट, हमने सुना होगा काली सूची। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है किंग कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन सी। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, ऑप्शन बी। कलव, तो कलव किसको बोला जाता है, कलव आपके हाथी के बच्चे को बोला जाता है। ठीक है, मुर्गी के बच्चे को चूजा, कुत्ते का बिल्ला पिल्ला और भैंस का बच्चा क्या कहलाता है, कटड़ा कहलाता है। तो कलव आपका अच्छा शब्द है। एक का अर्थ थकावट है, इसमें से किसका था, तो क्लांति का अर्थ आपका होता है थकावट। और क्रांति क्या होता है आपका, उलटफेर करना या परिवर्तन, इंग्लिश में जिसे रिवॉल्यूशन बोला जाता है। 110, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है, जो किए गए उपकार को मानता हो, ऑप्शन डी। कृतज्ञ शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानते हैं। सफलता ना मिलने पर दुखी होना, तो इसे क्या बोला जाता है, क्षोभ, इसे बोला जाता है क्षोभ। आगे चलते हैं। 113, जो नभ में चलता है उसके लिए क्या शब्द है, तो खेचर, इसे बोला जाता है खेचर। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नया शब्द है। गतानुगतिक का अर्थ क्या हुआ, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। गंगा का उद्गम स्थान, तो इसे गंगोत्री बोला जाता है। यमुना के लिए क्या होता है आपका, यमुनोत्री। नीचे दिए गए वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का युग्म गलत है, वह चुनिए। तो कौन सा गलत है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति आपकी धरोहर नहीं होती, क्या होती है, रिक्त। ठीक है, रिक्त ये होती है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय बोलते हैं और जो सिद्ध किया जा सके उसे प्रमेय बोलते हैं। सीमा का अनुचित रूप से किया गया उल्लंघन अतिक्रमण, जैसे आपने देखा होगा सड़कों पर कुछ दुकान वाले अतिक्रमण कर लेते हैं, तो अपनी सीमा का वो उल्लंघन करते हैं। पूरब और उत्तर दिशा के बीच का कोण होना ईशान कोण, तो आपका पहला गलत है, पहले के लिए क्या होगा, रिक्त। मदिरा पीने का प्याला, इसको बोला जाता है चषक, तो लेकिन देखिए इसकी वर्तनी बहुत आती है, इसमें षटकोण वाला श आपका आता है चषक। ठीक है, ऐसे ही क्लेश पूछता है तो क्लेश में आपका शलजम वाला श आता है, क्लेश इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या बोला जाता है, तो चंद्रशेखर उनको बोला जाता है, शिव जी के लिए यूज होता है शब्द। और जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं, आपके चंद्रचूड़। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे क्या कहला जाता है, छिद्रान वेशी। और जो आलोचना वगैरह करता है उसे क्या बोलते हैं आप,
क्रिटिसाइजर या आलोचक। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो, ऑप्शन सी। 121वां, निम्नलिखित शब्द का क्या अर्थ है? अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का अर्थ है जानने वाला, ठीक है। अभिज्ञ का अर्थ है जानने वाला या ज्ञाता। ना जानने वाले के लिए अनभिज्ञ, कम जानने वाले के लिए अल्पज्ञ शब्द का यूज किया जाता है। अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है? बहुत अच्छा शब्द है, देखिए अन्य मनस्क, पीजीटी का है तो कठिन ही शब्द आते हैं उसमें। इसका अर्थ है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। आजानुबाहु शब्द किस वाक्यांश के लिए यूज किया जाता है? तो आजानुबाहु, जिसकी बाहें जो है बहुत लंबी होती हैं या जिसकी बाहें घुटने तक आती हैं, तो जिसकी भुजाएं लंबी हों, या ऑप्शन सी ज्यादा बेटर है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, ऑप्शन सी है, माफ कीजिए। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने, जिसका कोई या जो नियम अनुकूल ना हो, यानी नियम के अनुकूल ना हो। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो वो अनियंत्रित, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो अनिर्णीत, जिसका निवारण ना हो सकता हो अनिवार्य। ये भी आया हुआ यूपीपीसीएस में। आगे चलते हैं। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए, तो अल्पाहारी कौन हुआ? जो कम खाता है, ऑप्शन सी। फलाहारी, जो फल खाता है। अदृश्य शब्द का उचित वाक्यांश चुने, तो अदृश्य क्या हो? जो दिखाई नहीं देता। और जो दूर हो उसके लिए सुदूर, और जो दिखाई दे उसके लिए दृश्य। अलौकिक का अर्थ क्या है? जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका विवाह ना हुआ उसके लिए अपरिणीत। आपने देखा भी होगा, इसके साथ हम परिणय बंधन में बंधने जा रहे हैं, ऐसे लिखा आता है शादी के कार्ड्स वगैरह में। तो अपरिणीत मतलब जिसका विवाह ना हुआ हो। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो जिस पर उपकार किया गया हो, ऑप्शन डी यहां पर सही है। पार्थिव शब्द क्या है? तो जिसका संबंध आपका पृथ्वी से होता है उसे पार्थिव बोला जाता है, तो पार्थिव पटेल क्रिकेटर भी हैं। और जिसका संबंध मनुष्य से हो वो क्या कहलाता है? मानुषिक। प्रायोगिक का अर्थ क्या हुआ आपका? प्रायोगिक किसके लिए एक शब्द है? जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, ऑप्शन बी। श्रद्धा स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जिसने अभी अभी स्नान किया हो। ये बहुत अच्छा देखिए शब्द है। सधवा के लिए कौन सा एक शब्द समूह उपयुक्त है? तो शब्द सधवा क्या होता है आपका? जो एक तरह से पतियुक्ता स्त्री हो, जो पतियुक्ता स्त्री हो, जिसका पति हो, और जिसका पति नहीं होता उन्हें क्या बोला जाता है? आपका विधवा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या है? वो है जितेंद्रिय, ठीक है, जितेंद्रिय। जानने की इच्छा रखने वाला, ये होता है जिज्ञासु, ऑप्शन बी। पेट की अग्नि के लिए क्या है आपका? जठराग्नि। बड़वाग्नि क्या होती है आपकी? समुद्र की अग्नि। दावाग्नि जंगल की अग्नि। पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो जीवन जीने की इच्छा क्या होती है आपकी? जिजीविषा। इसकी वर्तनी भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आगे। जबकि जीविका जीवन निर्वाह का एक साधन होता है। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, यानी चार जिसके मुख है उसके लिए यूज होता है। जीने की इच्छा आपकी क्या है? जिजीविषा। जो जानने का इच्छुक हो, जिज्ञासु। जो जीत या विजय पाने का इच्छुक हो, जिगीषु। जो प्यास हो या जो पीने का इच्छुक हो, पिपासु। अगला देखते हैं। अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन सी होती है? जठराग्नि। बड़वाग्नि हमने बात कर ली ऊपर, समुद्र में लगने वाली आग। दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग। जिसमें जानने की इच्छा हो वही जिज्ञासु, ऑप्शन डी। और जलचर, जो जल में निवास करता हो। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। और अजय क्या हो? जो जीता ना जा सके। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, तो ये वही जिज्ञासु। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहा जाता है। और पदों में जैसे कोई छोटा होता है तो उसे जैसे कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द है, तो इसके लिए क्या है आपका? इंद्रियों को जिसने जीत लिया, जीतेंद्रिय। जिसने इंद्र भगवान पर विजय पा ली हो, इंद्र पर, तो वो है इंद्रजीत। जिज्ञासु का सही अर्थ क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन सी। किसी बात को जानने की इच्छा आपका जिज्ञासा। अगला देखते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या है? इसको बोला जाता है जनश्रुति, ऑप्शन सी। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जनश्रुति।
लोगों द्वारा कही गई उक्ति, लोकोक्ति, जो आपने मुहावरे और लोकोक्ति में सुना होगा, जो थोड़ा लोकल भाषा में रहती है ज्यादातर। कार्य की स्वीकृति प्रदान करना, अनुमोदन देना। पुस्तक की हस्तलिखी प्रति, पांडुलिपि, तो हमारी जैसे बहुत पुरानी पुरानी पांडुलिपियां हैं। तैरने की इच्छा, ये यूपी पीसीएस में आया था इस बार। तितीर्षा, बस वहां पर ये पूछा था कि तैरने की इच्छा रखने वाला, तो क्या होता है तितीर्षु। तैरने या पार होने का इच्छुक, ये रहा आपका तितीर्षु, ऑप्शन बी, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। तुषाग्नि आपका क्या हुआ, तुषाग्नि होती है भूसी की आग, ठीक है, भूसी की आग को तुषाग्नि बोला जाता है। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं क्योंकि इसमें काफी सेम सेम प्रश्न हो गए थे। कुशाग्र बुद्धि के लिए क्या है आपका, त्वरित बुद्धि, ऑप्शन सी। किस एक का अर्थ यहाँ पर नाव है, तो किसका है आपका तरणी, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पर्यायवाची का यहाँ पर क्वेश्चन टाइप का है ये। तरणी का अर्थ आपका नाव। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तो इसे क्या बोला जाता है आपका तर्क सम्मत, ठीक है। और जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे बोला जाता है तर्क संगत, ठीक है। सम्मत और संगत में तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत, तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो तर्क संगत, किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला तटस्थ व्यक्ति, किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण तक्कावी, इंपॉर्टेंट है। गोद लिया हुआ पुत्र आपका दत्ता, ऑप्शन बी। पति पत्नी का जोड़ा आपका दंपति। त्याग देने योग्य क्या है, त्याज्य। किसी काम को चित्त लगाकर करना, दत्त चित्त, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नया शब्द है दत्त चित्त। जंगल में लगने वाली आग, फिर वही आपका दावानल, बाकी हमने सब देख ही लिया है। बड़वागन आपकी क्या, समुद्र में लगने वाली। जठराग्नि पेट की अग्नि को बोला जाता है। आगे, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या है आपका दे। जो पीने योग्य है वो पे, जो गाने योग्य है वो गे, और जो दिया जाने वाला है वो क्या है दान। वन में लगने वाली आग आपकी क्या है दावाग्नि। और विरह में मन को जलाने वाली अग्नि क्या कहलाती है, विरह अग्नि। दिशाएं ही उनका वस्त्र है, तो कौन होगा ये आपके दिगंबर, ऑप्शन सी। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, तो इसे क्या बोलता है आपका दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि, ऑप्शन सी। बाकी नीचे देखते हैं। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को दुरभियोजन कहा जाता है, और जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए दुर्लभ है, सिंपल है। दुष्प्राप्य, दुष्प्राय या दुर्बोध के लिए एक अन्य शब्द क्या है आपका दुराधिगम, तो ये दुराधिगम आपका दुष्प्राय या दुर्बोध के लिए यूज किया जाता है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांधी हो, तो दाम प्लस उधर दाम उधर, इसे बोला जाता है। जो कठिनाई से समझने योग्य है, इसके लिए एक शब्द क्या है, तो ये आपका दुर्बोध, ठीक है। जो भाषा संबंधी में थोड़ा सा होता है कि कठिन है, उसे क्लिष्ट बोला जाता है। देखिए वर्तनी में बहुत आता है, यहाँ पर ठा दे देता है, क्लिष्ट कर देता है, तो टा आता है इसमें टमाटर वाला, याद रखिएगा। तो भाषा संबंधी जो समझने में कठिनाई होती है उसे क्लिष्ट बोला जाता है, और जो सामान्य जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे दुर्बोध बोला जाता है। जो गमन रहित हो अगम, जहां या जिसके अंदर ना जाया जा सके वो हो गया अगम्य। जो समझने में कठिन हो भाषा के संबंध में क्लिष्ट, और जहां जाना कठिन हो वो क्या है आपका दुर्गम। जो कठिनाई से मिलता हो इसके लिए एक शब्द क्या है, तो वो आपका है दुर्लभ। जिसे प्राप्त ना किया जा सके वो अलभ्य। जो प्राप्त ना हो अप्राप्य। जो उपलब्ध ना हो अनुपलब्ध। आगरा देखने योग्य स्थान है, इसका देखने योग्य मतलब दर्शनीय स्थान है, और जिसका इतिहास से संबंध होता है उसे क्या कहते हैं आपका ऐतिहासिक। जिसे करना बहुत कठिन हो तो वो क्या है दुष्कर, ये बहुत दुष्कर कार्य है। जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जय। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। पुष्कर आपका किसका पर्यायवाची है, आपका तालाब का, ठीक है। तो आई थिंक इतने शब्द हमारे लिए बहुत हैं, लगभग 64 हमने वर्ड किए, बाकी मैं आपको अगले पार्ट में इसमें कराऊंगा। बाकी देखिए और भी जितने टॉपिक्स हैं लगातार मैं धीरे धीरे आपके लिए स्पेशली आरओ वाले टॉपिक्स में लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी सभी एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ में होती रहे, और स्पेशली आरओ की भी तैयारी आपकी अच्छे से होती रहे। तो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस हिंदी के बाकी प्लेलिस्ट में और वीडियोस भी आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।